हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में। जहां आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट। तो यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं: प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, लेंथ एरिया एस्टिमेट, ट्यूब रेट एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। यहाँ पे कुछ लिस्ट है हमारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की, जिनको आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम क्यों तैयार करते हैं, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट मेरा सैंक्शन करवाना हो, जिसका मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना हो, तो मैं अपना एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो तैयार करता हूँ, जहां पर हम हमारे प्रोजेक्ट की वेरियस एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं तथा फाइनेंशियल पोजीशन जो है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट हमें चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन कितना अमाउंट हमें करवाना होगा, ये सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे को अपना खुद का ही घर यदि बनाना हो, तो मैं सबसे पहले एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट ही तैयार करूंगा, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास अभी कितना बजट है और मेरे घर के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। तो मेरे पास जो बजट है वो सफिशिएंट है या नहीं है, वो भी मेरे को आइडिया लग जाएगा कि और मुझे बैंक से कितना लोन लेना होगा। तो ऐसे रफ आइडियाज जो है हमें प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से लग जाते हैं, इसलिए हम हमारे कोई भी प्रोजेक्ट का जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पहले तैयार करते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट जो है शुरू करना हो उससे पहले। अब चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट is paid in initial stage of a project to give clear idea to the owner, मतलब क्लाइंट को, about the amount of cost needed for the project। जैसा कि हमने बताया कि जितना हमें कॉस्ट चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसका हमें आइडिया लग जाएगा। and to get the approval from necessary sanctioning bodies, example from bank to get loan। अब बैंक से अगर लोन लेना होगा नहीं लेना होगा उसका भी आइडिया मुझे लग जाएगा। यदि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुझे फाइनेंस का कितना मुझे सैंक्शन करवाना होगा, का आइडिया मुझे यहाँ लग जाएगा। अब प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हैं तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट सच एज प्रोजेक्ट ड्राइंग, एक तो सबसे पहले मुझे ड्राइंग चाहिए जिसके अंदर प्लान, एलिवेशन सब शो किया गया हो। डिटेल अबाउट द लैंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। अब जहां मेरा प्रोजेक्ट होगा, जिस लैंड का मैंने सर्वे किया है, फॉर एग्जांपल की कॉलोनी काटी है या कोई ब्रिज वगैरह बनाया, जो भी प्रोजेक्ट है मेरा, वहां इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, वो वहां है कि नहीं है। एंड फुल क्लियर रिपोर्ट आर नेसेसरी टू कैरी आउट द एस्टिमेट। और एक क्लियर रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो जो रिपोर्ट होती है हमारी, उसमें क्या क्या मेंशन होता है कि हमारे प्रोजेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उससे क्या आउटकम आ रहा है, क्या इस प्रोजेक्ट से जो हमारा आउटकम है, जो हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा है, कम है, ये सारे कुछ हमें स्टडी करने होते हैं। टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कितने दिनों में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, इससे क्या रेवेन्यू जनरेट हुए, सर्वेइंग हुई है उस लैंड की या नहीं हुई है, साइट सिलेक्शन है, ये सारे डाटा जो है हमारे रिपोर्ट के अंदर मेंशन रहते हैं। कॉमनली द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड विद रिलेवेंट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस। यस, यदि हमने आज जो प्रोजेक्ट जिस पे हमें काम कर रहे हैं वैसा ही कोई प्रोजेक्ट जहां हमने प्रीवियसली वर्क किया है, तो उसके बिहाफ हम एक आइडिया लगा लेंगे कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसका क्या आउटपुट होगा और क्या उसके लिए डाटा चाहिए। तो उसी बेसिस पे हम हमारा एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ ए हाउस ए प्रीवियसली एंड आल्सो रिसेंटली, पहले कभी यदि बना है या अभी रिसेंट में आपने बनाया है सिमिलर हाउस, तो वैसा का वैसा अगर यदि आपने सिमिलर हाउस बनाया है तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। Here the estimator already know the rate of 1 meter square area and that he calculate the cost estimate for newly proposed area for similar house। प्रीवियस जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया था हमारा, उसकी मुझे पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से रेट मुझे पता है, कितना प्रपोज्ड एरिया है आज का मेरा, उस रेट को आज के प्रोजेक्ट के एरिया से मैं मल्टीप्लाई करवा
दूंगा तो मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है, रेट जो है, हमारे अमाउंट जो है वो हमें पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका एरिया था 1000 मीटर स्क्वायर और उसकी जो रेट थी लगभग पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने कह दिया वो है 700। आज जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका एरिया 2000 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे रेट पता है 700 पर मीटर स्क्वायर है, 2000 का टोटल एरिया है, तो मैं 2000 को 700 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है मेरे प्रोजेक्ट की वो मैं गेन यहाँ पे कर लूंगा। हम अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरीकों से प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग के लिए सर्विस यूनिट मेथड से भी हम तैयार कर सकते हैं। सर्विस यूनिट मेथड से मतलब है कि मेरे को एक स्कूल का एस्टिमेट तैयार करना है, तो स्कूल में दो तरीके से हो सकता है, पर क्लासरूम कॉस्ट के अकॉर्डिंग या पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मुझे कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है तो पर बेड उसकी क्या कॉस्ट होगी, तो इस तरीके से मैं उनकी जो सर्विस यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर एस्टिमेट जो है वो तैयार कर सकता हूँ। प्लिंथ एरिया मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड जो है इसको हम स्टूडेंट आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लोर एरिया मेथड को भी हम आगे थोड़ा देख लेंगे एंड कारपेट एरिया मेथड। तो जो प्लिंथ एरिया मेथड हम यूज लेंगे उससे मुझे आइडिया लग जाएगा आगे कि किस हिसाब से हम कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बाय मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को तैयार कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं रोड का। यदि कोई हमें सड़क बनानी है तो का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे तैयार करेंगे। किसी भी रोड या हाईवे के लिए जो है हम पर किलोमीटर बेसिस पे हम जो है एस्टिमेट को तैयार करते हैं, और ये जो पर किलोमीटर जो कॉस्ट है हमारी वो डिपेंड करती है रोड का नेचर कैसा है, उसकी विड्थ कैसी है, थिकनेस कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, और उसका जो बेस सब बेस जो तैयार करेंगे हम उसके बेसिस पे हम जो है पर किलोमीटर लेंथ का टोटल कॉस्ट निकाल के हम किसी भी रोड या हाईवे का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। यदि मुझे किसी इरिगेशन चैनल का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करना है तो उसको हम पर किलोमीटर बेसिस पे भी तैयार कर सकते हैं और पर हेक्टेयर बेसिस पे भी, जो कि एक कमांड एरिया होता है कैनाल का। यदि मुझे ब्रिज या कल्वर्ट का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करना है तो इसका भी जो है पर रनिंग मीटर लेंथ हम फाइंड आउट करके टोटल जो है रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो हम डिजाइन कर सकते हैं। सीवरेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसका यदि मुझे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करना है तो पर हेड ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड उस बेसिस पे भी कर सकते हैं और पर हेक्टेयर बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करें पर हेड पॉपुलेशन सर्व्ड की, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है जिसके लिए मुझे सीवरेज लाइन डालनी है और जो कॉलोनी की जो पॉपुलेशन है मैंने कह दिया 10,000 पर्सन्स रहते हैं और पर हेड मैंने कहा कॉस्ट जो है सीवरेज लाइन की पड़ेगी 100, तो 100 into 10,000 से मैं मल्टीप्लाई करके जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी एक रफ कॉस्ट जो है वो वहां पे तैयार कर सकता हूँ। ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक जो है पर लीटर या पर गैलन जो है टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मुझे किस हाइट पे जो है वो वाटर टैंक बनाना है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को तैयार करते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, प्लिंथ एरिया के बारे में हमने बताया था। यदि मुझे प्लिंथ एरिया पता है तो प्लिंथ एरिया से मैं प्लिंथ एरिया की रेट जो है उसी टाइप के सिमिलर प्रोजेक्ट की देख लूंगा, उसको मैं प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करके मैं हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी एक एस्टिमेट कॉस्ट या रफ कॉस्ट जो है वो तैयार कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये तो हमने कवर कर लिया है कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। पर यूनिट एरिया हमको कॉस्ट पता होगी तो हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट भी इजीली तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट भी हमारा एक स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। अब बात करते हैं क्यूबिकल कंटेंट की बिल्डिंग के, कि जहां हम प्लिंथ एरिया के अंदर ओनली फॉर विड्थ और लेंथ की ही बात कर रहे थे, जिससे हमारा प्लिंथ एरिया आ रहा था, यहाँ पे जो हाइट है हमारे प्रोजेक्ट की या बिल्डिंग की वो भी यहाँ पे कंसीडर की जाती है। तो एरिया को जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट की जो मुझे टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर बिल्डिंग जिसका मुझे क्यूबिकल रेट पता है उसके क्यूबिकल रेट से मैं हमारे बिल्डिंग के या प्रोजेक्ट के क्यूबिकल कंटेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का जो है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वैल्यू वो पता हो जाएगी। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास क्यूब रेट कैसे आएगी, तो मुझे पता है कि कोई प्रोजेक्ट था मेरा, उसकी कॉस्ट मुझे पता है कि टोटल मैंने
मैंने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इतना मैंने इन्वेस्ट किया, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की, उसको मैं क्या करूंगा, उस वक्त जितनी क्वांटिटी में मैंने काम किया था उससे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, जिससे मेरे पास उसकी यूनिट रेट आ जाएगी पर क्यूब के हिसाब से, और उससे मैं हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमारे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, फाउंडेशन जिसके अंदर प्लिंथ इंक्लूड है, और दूसरी है मेरी सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ के ऊपर लेवल जो है वो हमारा है सुपर स्ट्रक्चर। इस मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम टोटल लेंथ निकालते हैं जो हमने काम किया है उस, देन पर मीटर लेंथ के हिसाब से मैं हमारी कॉस्ट को फाइंड आउट करूंगा कि पर मीटर लेंथ की मेरी कॉस्ट कितनी है, टोटल लेंथ में मैंने कितना वर्क किया, उसको मैं मल्टीप्लाई करके मेरी कॉस्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट की वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे फाउंडेशन का काम करना है, मुझे नींव के काम की यदि मैं बात करूं तो नींव के काम में मैंने टोटल कितना काम किया है, जैसे नींव की खुदाई करना, देन उसके अंदर कंक्रीट करना, ब्रिक वर्क करना, डीपीसी का कार्य करना, ये सारी मैं टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके पर मीटर लेंथ में मेरी क्या कॉस्ट है, उससे टोटल लेंथ को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मेरे पास अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है मेरे प्रोजेक्ट की वो आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट के लिए मेरे को स्टूडेंट एक प्लान या जो लाइन प्लान होता है हमारी बिल्डिंग का वो जरूरी है। लाइन प्लान मेरे पास यदि अवेलेबल होगा स्टूडेंट तो मैं वहां पे टोटल लेंथ जो है मेरे प्रोजेक्ट की वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, और पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग मैं मेरे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। डिटेल एस्टिमेट, हमें डिटेल एस्टिमेट की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब मुझे किसी प्रोजेक्ट की तकनीकी स्वीकृति चाहिए, टेक्निकल सेंशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास डिटेल एस्टिमेट होना जरूरी है। डिटेल एस्टिमेट जो है उसके अंदर हर एक आइटम का हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क देन वर्किंग आउट द कॉस्ट। तो हर एक आइटम की मेरे को अलग अलग क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, देन उससे मैं उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन टू स्टेज, डिटेल मेजरमेंट and calculation of quantity, then abstract of estimate cost। अब डिटेल मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी की यदि हम बात करें, हमने जो मेथड ऑफ एस्टिमेट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कोई भी वर्क था उसकी हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी मैंने वर्क किया है उतनी क्वांटिटी को मैं उसकी रेट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जिससे मेरे पास क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो जो पहला पॉइंट है हमारा डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, उसकी हम बात करते हैं। ये कहता है पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग आइटम में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमें अर्थ वर्क को अलग कर दिया, कंक्रीट वर्क है उसको अलग कर दिया, ब्रिक वर्क है उसको हमने अलग कर दिया, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक वर्क है वो अलग रह गया, डीपीसी है, इन सबको हमने अलग अलग वर्क्स के अंदर बांट दिया है। आइटम आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप अंडर डिफरेंट सब हेड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि इनको हम क्या करेंगे, सब हेड्स के अंदर बांट देंगे। डिटेल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज टेकन आउट। ओके, हर एक आइटम की जो है, जैसे मुझे कितनी नींव की चौड़ाई रखनी है, कितनी गहराई रखनी है, कितनी थिकनेस में मेरे को कंक्रीटिंग करनी है, फुटिंग यदि मैं डाल रहा हूँ कितनी फुटिंग है, हर एक फुटिंग की विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, तो हर एक चीज का डिटेल में मेरे पास मेजरमेंट होना चाहिए। क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम आर कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो एक डिटेल मेजरमेंट फॉर्म होता है, उसके अंदर हमें इन क्वांटिटीज को मेजर करना होता है। अब ये डिटेल मेजरमेंट फॉर्म क्या है वो देख ले। ये हमारा जो हर एक क्वांटिटी है उसको मैं डिटेल मेजरमेंट फॉर्म के अंदर वर्कआउट करूंगा, मतलब आइटम नंबर क्या है, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन उसका क्या है, कि जैसे अर्थ वर्क का काम है, ब्रिक वर्क है, फाउंडेशन में कंक्रीटिंग का काम है, या आरसीसी का काम है कहीं पर भी सुपर स्ट्रक्चर में, तो ये सब कुछ हमारा इस कॉलम में मेंशन होता है। कितने नंबर ऑफ वर्क है तो वो हमें यहाँ मेंशन करना होगा, देन उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और कितने नंबर में हमारी वो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी जो है वर्क की मैं फाइंड आउट कर लूंगा। देन उसके बाद में एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करूंगा जो मेरे को एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएगा मेरे प्रोजेक्ट की। तो पर्टिकुलर जो आइटम था उसकी मेरे पास क्वांटिटी यदि पड़ी है तो मैं उसकी यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास उसका जो है अमाउंट मेरा आ जाएगा कि मेरे को इतना कॉस्ट इस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क के लिए यहाँ
जरूरी है। अब जब हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है। एक तो हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए, देन जनरल स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, डिटेल स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए जिसके अंदर प्लान, एलिवेशन, सेंसनल एलिवेशन, साइट प्लान क्या है, लेआउट प्लान क्या है, इंडेक्स प्लान क्या है, ये अलग अलग ड्राइंग्स जो है वो उसमें मेंशन होने चाहिए डाटा। देन एक शेड्यूल ऑफ रेट, तो शेड्यूल ऑफ रेट हमारे पास जो है वो फ्रेश ईयर का जो है वो होना चाहिए, जिससे मैं अपनी कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाऊं। कुछ फैक्टर्स हैं जब हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं तो उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए। पहला है क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि कोई भी प्रोजेक्ट है मेरा, उसमें कितनी क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल है वो चाहिए, ये मुझे पता होना चाहिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मुझे मटेरियल ज्यादा चाहिए, और छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मुझे कम चाहिए। Such bulk volume of material will be purchased and transported definitely at cheaper rate। जो मैं मटेरियल ले रहा हूँ उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी जो कॉस्ट है वो मेरी कम लगे, और यदि साइट जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट वर्क करना है वहां वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मेरे को इकोनॉमिकली मैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकूं वहां पे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट वो भी फैक्ट करती है मेरे टोटल कॉस्ट को किसी भी प्रोजेक्ट की। लोकेशन ऑफ साइट, साइट ऑफ वर्क इज सिलेक्टेड सच दैट इट शुड रिड्यूस डैमेज और इन ट्रांजिट ड्यूरिंग लोडिंग, अनलोडिंग, स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल जैसे प्री कास्ट कर लिया हमने कि कहीं साइड पे कास्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो मैंने पहले ही कहीं दूसरी जगह उस पर्टिकुलर यूनिट को बना लिया। जैसे कि हम ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो कहीं साइट ऐसी होती है जहां हम बीम्स को बना नहीं पाते हैं, या ऐसी मशीन्स या इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम उस बीम को वहां साइट पे कास्ट कर सके। तो कुछ ऐसे मटेरियल जो हम साइट पे कास्ट ना करके कहीं और फैक्ट्री वगैरह में कास्ट कर लें, तो उस टाइप की यूनिट के ट्रांसपोर्टेशन जो है इजीली होनी चाहिए। क्यों नहीं हो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या लोडिंग अनलोडिंग के दौरान वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए। तो मटेरियल जो भी हम यूज ले रहे हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। लोकल लेबर चार्ज, द स्किल, सुटेबिलिटी एंड वेजेस ऑफ लोकल लेबर आर कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिटेल एस्टिमेट। तो लोकल लेबर जो है हमारे साइट पे अवेलेबल है तो उसके क्या वेजेस होंगे, उसके क्या चार्जेस हैं वो हमें पता होने चाहिए। जब हम डिटेल एस्टिमेट बनाएं तो वहां जो मेरी साइट है वर्क की, वहां के लेबर जो है उनकी क्या कॉस्ट है, वो क्या चार्ज ले रहे हैं काम का, तो वो हमें पता होना चाहिए जब हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं या डिटेल एस्टिमेट जब हम बनाते हैं तो इनको हमें कंसीडर करना चाहिए। रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है हम क्यों तैयार करते हैं, यदि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो तो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। इस वजह से मेरे को मेरे एस्टिमेट जो है प्रोजेक्ट का वो रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज एस्टिमेट हम कब प्रिपेयर कर रहे हैं, जब ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट जो है वो एक्सीड कर जाए 5%, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ है अमाउंट वो 10% से एक्सीड कर जाए तो मेरे को अपना एस्टिमेट जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी मटेरियल का डेविएशन हो जाए, उस केस में भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एस्टिमेट को रिवाइज करवा सकता हूँ। देन जब मैं अपने एस्टिमेट को रिवाइज करता हूँ तो मेरे को एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है कि पहले मेरे पास अप्रूव्ड ये हुआ था, देन अब रिवाइज करने के बाद मेरे पास पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क जो है वो इस तरीके से हमने तैयार किया है। तो दोनों एस्टिमेट जो है हमें देने पड़ते हैं और उसको दोबारा से सैंक्शन करवाना पड़ता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, जब मैं कोई प्रोजेक्ट तैयार करता हूं तो उसका मैं एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करता हूं और एक डिटेल एस्टिमेट तैयार करता हूं, लेकिन जब हम डिटेल एस्टिमेट तैयार करें उस टाइम में हो सकता है कोई आइटम ऑफ वर्क में क्या किया, वहां जोड़ना भूल गया हूं, जो मैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान मुझे वो आइटम ऑफ वर्क ध्यान में आया कि नहीं ये आइटम ऑफ वर्क यहाँ होना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, वो आइटम ऑफ वर्क जो है उस एस्टिमेट में जोड़ूंगा। तो उसके लिए मैं एक एस्टिमेट तैयार करूंगा जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इन ए फ्रेश डिटेल एस्टिमेट ऑफ एडिशनल वर्क इन एडिशन टू द ओरिजिनल एस्टिमेट। ओरिजिनल एस्टिमेट था उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ एक एडिशनल वर्क जो है वो
और जोड़ दिया है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। जब मेरा कार्य चल रहा है उसी के दौरान मुझे कुछ अलग जुड़वाना है, तब मैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तैयार करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट शुड शो द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेट एंड टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री अमाउंट। तो जो मैं एब्स्ट्रैक्ट तैयार करूंगा एस्टिमेट का, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो सप्लीमेंट्री अमाउंट है वो जो पुराना मेरा अमाउंट था उसके साथ ऐड करते हुए तैयार करूंगा। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि कभी मटेरियल डेविएशन हो गया या मेरे को डिजाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ गए, तो मैं सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड एस्टिमेट तैयार करूंगा। यदि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को कोई पार्शियली अबेंडेंट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, और जो मेरे पास जो कॉस्ट बची है प्रोजेक्ट की, वो जो पहले सैंक्शन हुई कॉस्ट थी उसका 95% अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एस्टिमेट को उसके अंदर रिवाइज करके कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ। काम के दौरान या काम से पहले यदि डिविजनल ऑफिसर को ये लगे कि जो कॉस्ट हमने सैंक्शन की है वो ज्यादा है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो ज्यादा है, तो डिविजनल ऑफिसर क्या करेगा, हमारे एस्टिमेट को रिवाइज कर देगा और जो अमाउंट एक्सेस में थी उसको वो वहां पे रिड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड एस्टिमेट के अंडर। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, जब हमने कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो अब उसके मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो मेंटेनेंस के अंदर हो सकता है हमें उसमें कलर करवाना हो या व्हाइट वॉशिंग करवानी हो या कोई माइनर रिपेयर वर्क करवाना हो, तो ऐसे कामों के लिए हम एक एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल रोड का हमें एस्टिमेट तैयार करना है, रिवाइज्ड रोड के रिपेयर वर्क करवाना है, जैसे उसमें पैच है, खड्डे वगैरह है वो हो जाते हैं, उनको भरना हो तो उसके लिए हमें पैच वर्क करना पड़ता है। ब्रिज कल्वर्ट्स वगैरह है उनमें भी कहीं कहीं हमें पैच वर्क का काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट को है जो तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो बिल्डिंग या प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनकी बात करेंगे एस्टिमेट के रिगार्डिंग। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।